अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, जायका फ़ूड की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जायका फ़ूड्स में आज हमें नसरीन ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हम उनको कड़ी में डलने वाले पकोड़े जो हैं वो सिखाएं। कराची से हमें ये रिक्वेस्ट आई है। व्यूवर्स, आज मैं आपको कड़ी में डलने वाले पकोड़े जो है वो बनाना सिखाऊंगी। कड़ी पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, पर इसमें डलने वाला एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि पकोड़ा है, उसको किस तरह घर पर आप बआसानी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक बड़े कटे हुए प्याज की, 5 से 6 बड़े चम्मच जो हैं बेसन, और मेथी, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और मसाला जात जो कि आपकी स्क्रीन पर पहले ही शो हो रहे हैं। आप हमारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह देख सकते हैं। सबसे पहले कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए आपको एक बड़े बाउल में एक बड़ा कटा हुआ प्याज डालना है, और इसके बाद जो है बारीक कटी हुई 4 से 5 ग्रीन चिली यानी हरी मिर्चें, और साथ ही आप बड़े टेबल स्पून जो हैं वो 5 से 6 अदद जो है इसमें ऐड करेंगे। साथ में ही 2 टेबल स्पून जो है वो खुश्क मेथी, जो आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल है। साथ में 1 टीस्पून जो है आपने दाढ़ा मिर्च डालनी है। हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ टी स्पून जो है हम पिसी हुई रेड चिली यानी लाल मिर्चें, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी आपने पानी मिक्स नहीं करना है इसमें। आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। व्यूवर, इसमें आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें जो हम नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं घर पर, आपने इसमें पानी की मिकदार को बहुत कम रखना है। जायका फ़ूड्स की कोशिश होती है कि आपको कम वक्त में आसान तरीके से झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो हम लोग शेयर करें आप लोगों के साथ। लज़्ज़त से भरपूर जायका फ़ूड्स हमेशा ख़वातीन को कुकिंग में आसान से आसान तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। हमारा मकसद ही ख़वातीन के लिए जो है वो आसानी पैदा करना है, ताकि वो कम वक्त में आसान और मज़ेदार लज़्ज़त से भरपूर डिशेस बना सकें। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह मसाला बनाने के बाद कढ़ाई में घी गरम करें। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग के लिए जो है आप स्पेशली फ्राई करने के लिए हमेशा ऑयल का इस्तेमाल करें। जायका फ़ूड हमेशा आपको सजेस्ट करता है कि चूल्हे का फ्लेम हमेशा मीडियम यूज़ करें, क्योंकि फ्लेम से बहुत ज़्यादा जो है स्पेशली फ्राई में आपके जायके में, टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। व्यूवर्स, हमें साथ साथ अपने कमेंट्स में बताएं कि आपने घर पर अगर ये ट्राई की है तो आपको कैसी लगी है। अपने घर में हम आपको कहेंगे कि ज़रूर ट्राई करें और हमें इसका फ़ीडबैक दें, हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम इसमें मज़ीद जो है आप लोगों को मज़ीद रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। या आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग हमारी डिशेस को, हमारी रेसिपीज़ को जो है वो पसंद करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, उसका हमें फ़ीडबैक देते हैं। इस तरह हमें पता चलता रहता है। अब जैसे नसरीन से कराची ने कहा कि उन्होंने हमारा फूड ट्रैफल जो है वो ट्राई किया था, जो कि बहुत मज़े का बना, तो उसके बाद उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हम उनको कड़ी पकोड़ा बनाना सिखाएं। आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पर कितनी खूबसूरत लुक के साथ जो है कड़ी पकोड़ा तैयार हो रहा है। इनको आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएं। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल पकोड़ा की निस्बत ये बहुत बारीक और बहुत नफीस पकोड़ा है, जो कि कड़ी में इस्तेमाल होता है। आप लोगों की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन अबाउट एनी रेसिपी जो हमारे चैनल पर है, आप हमारे साथ ज़रूर हमसे पूछें। हम आप लोगों का फ़ीडबैक चाहते हैं।
इनको अच्छे से फ्राई कर लें। पकोड़े फ्राई करते हुए कभी भी जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, नहायत सब्र व तहम्मुल से इन्हें मीडियम फ्लेम पर जो है वो पकाएं ताकि ये अंदर तक जो है वो पक जाएं। इनको अच्छे से प्रेस करें। पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ना पकोड़े जले हैं और ना ही कच्चे रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे पकाने का खुराक को यही फ़ायदा होता है। आपके पास लजीज लज़्ज़त से भरपूर जायका फूड की जानिब से जायका कड़ी पकोड़ा तैयार है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।